जागरा। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए समर्पित व्यक्ति सत्येंद्र त्यागी जी हैं। और आइए जानते हैं इनका परिचय इन्हीं से लेते हैं। तो त्यागी जी, अपना परिचय दीजिए जनता को। मैं सत्येंद्र त्यागी, ब्रज क्षेत्र मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा। क्षेत्रीय मंत्री हूँ मैं भाजपा किसान मोर्चा। तो त्यागी जी, ये बताइए, आगामी आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी सीट से पार्टी की क्या तैयारियां चल रही भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सभी सीटों पर, जितनी भी लोकसभा सीटें हैं सभी पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। सब जगह लोकसभा संयोजक बन चुके हैं, सब जगह लोकसभा विस्तारक बन चुके हैं, सभी जगह विधानसभा विस्तारक बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में सभी लोकसभा सीटों में, उनमें से 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा भी आती है, उस पर भी पूरी तरीके से काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है प्रत्येक ग्राम पंचायत में। विकसित यात्रा, मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, वो संकल्प यात्रा और मोदी जी की गारंटी की वैन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रही है। बूथ स्तर तक काम हो रहा है, प्रत्येक बूथ सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक लोकसभा पर काम होगा। है? तो त्यागी जी, अपने क्षेत्र लोकसभा सीट में कितनी जगह विकसित भारत यात्रा के कैंप लगाए जा चुके हैं और कितना क्षेत्र भी बाकी रह गया है? आपको मैं बता दूं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर 60% ग्रामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। और 25 जनवरी और 26 जनवरी तक पूरी लोकसभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में मोदी जी की गारंटी की वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सब गांवों में पहुंच जाएगी। त्यागी जी, हमारे द्वारा सर्वे में पता लगाया गया कि जनता की अब की मांग है कि सत्येंद्र त्यागी जी को लोकसभा सीट के लिए निर्वाह पार्टी अपना टिकट दे और भरोसा जताए। अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो आने वाले समय में आप जनता के लिए, अपनी क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है, भरोसा देती है और टिकट देती है, तो चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो हम लोकसभा के लिए क्या करेंगे। यदि पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो सबसे पहला काम, हमारी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं विदेशों में रहा हूँ, मेरा स्वयं का अनुभव है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आयात निर्यात निर्यात किस तरीके से ज्यादा हो, किस तरीके से रोजगार पैदा हो। तो मैं अपनी लोकसभा के लिए सबसे पहले यही काम करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आगरा में सबसे ज्यादा शूज का काम है, शूज इंडस्ट्री का काम है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो जूता होता है वो आगरा से होता है। और आगरा हब है पूरे दुनिया में जूते के लिए। तो मैं, यदि मेरे को ये मौका मिलता है तो मैं बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा सबसे पहले काम करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं चीन में था, वहां पर एमएनसी ग्रुप में अच्छी जगह काम करता था, लेकिन मोदी जी के काम से और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं वापस आया अपने देश में, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने भारत देश की मिट्टी के लिए मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ कर सकूं। इसीलिए मैं दिन रात लगा हुआ हूं पार्टी में। मैं एक पन्ना प्रमुख से लेकर के, मैं आपको बता दूं, मैं 35 नंबर बूथ जो कि 89 आगरा ग्रामीण में लगता है उसका पन्ना प्रमुख तक रहा हूँ। पन्ना प्रमुख से लेकर के सेक्टर प्रभारी, मंडल, जिला, और आज मैं क्षेत्र तक पहुंचा हूँ। तो जमीन से लेकर के, एक पन्ना प्रमुख से लेकर के क्षेत्र जिसमें 19 जिले आते हैं, वहां तक की जिम्मेदारी मेरे को पार्टी ने दी है। तो यदि जो पार्टी का आदेश होगा वो सिर माथे है। यदि पार्टी
जो कहेगी वो हम करने को तैयार। सत्येंद्र त्यागी जी का कहना है कि पार्टी ने अब तक जितनी जिम्मेदारियां उनको दी हैं उन्होंने सत्तापूर्वक निभाई हैं और जनता के लिए जितना हो सके जिस पद पर रहते हुए उन्होंने सब कुछ किया है। जनता से जनसंपर्क करके जनता के दुखों में शामिल होना अधिक कार्य किया। सत्येंद्र त्यागी जी एक शिक्षित और पढ़े लिखे नेता हैं। इन्होंने चीन में अपनी नौकरी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ देश को सुधारने और विकसित करने के लिए यात्रा में शामिल हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक साथ के संघ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपना अत्यधिक समय राष्ट्र की सेवा के लिए भी दिया है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो त्यागी जी आप अपने आरएसएस राजनीति के बारे में बताइए। देखिए, मैं आरएसएस में महर्षि अरविंद नगर का नगर संपर्क प्रमुख के रूप में मेरे पास दायित्व रहा। मैंने 2022 में प्रथम वर्ष, जिसको कि हम ओटीसी बोलते हैं, प्रथम वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 2019 में प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने प्राप्त किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी संघ आयु 29 वर्ष है। मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और अपनी मिट्टी का कर्ज जो मुझे अदा करना है, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में काम करने के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को काम दिया, मैंने वो काम किया है। जो भी मेरे को आरएसएस के द्वारा दायित्व मिले या काम मिला, वो भी काम मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और बिना किसी लालच और महत्वाकांक्षाओं के साथ वो काम किया है और उन दायित्वों का निर्वहन किया। राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। त्यागी जी का ऐसा कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र त्यागी जी पर भरोसा दिखाती है और उनको उम्मीदवार के रूप में चयनित करती है तो आने वाले समय में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट को एक शिक्षित और राष्ट्र के लिए समर्पित नेता मिल सकता है। और समय देने के लिए त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।